हेलो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दिन का सेकंड लास्ट मैच है, ये चौथा मैच। और आरएम एवेंजर्स और काका 11 दोनों अपने अपने मुकाबले जीत चुकी हैं। एक टीम ने 8 रन से मुकाबला जीता, आरएम एवेंजर्स ने आज का पहला मुकाबला, और काका 11 31 रनों से मुकाबला जीता। बहुत ही बढ़िया टीम है दोनों ही, और टक्कर देंगे एक दूसरे को। टॉस हो चुका है और 6 बजे ये मुकाबला शुरू हो चुका है। बिल्कुल 6 बज चुके हैं तो मुकाबला भी शुरू हो चुका है। दोनों टीमें मैदान में पहुंच चुकी है। काका 11 ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गेंदबाजी में टीम के सेनापति आकाश, जिन्होंने गेंद और बल्ले से कमाल दिखाया था पिछले मुकाबले में, ये वही आकाश हैं। स्ट्राइक पर उर्वेश, नॉन स्ट्राइक पे आर्यन। पहली बॉल के साथ आकाश। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, उसको सम्मान दिया और कोई रन नहीं। उर्वेश और आर्यन की जोड़ी बीच मैदान में, आकाश के हाथ में गेंद। पहली गेंद काफी अच्छी रही, गुड लेंथ गेंद। एक और अच्छा गेंद, उसको बड़ा हिट लगाया और 2 रन। सूर्य एकदम सामने है और 2 रन। यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया उर्वेश ने, और प्रोजेक्टेड स्कोर सोचा होगा मन में। यहाँ पर बल्लेबाजी जरूर आई है, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो 3 मुकाबले रहे हैं कल्पेश, तीनों बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं मुकाबले। लेकिन काका 11 ने क्यों टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी ली, ये समझ से परे है। अच्छा शॉट और एक बार फिर 2 रन। जिस तरह से टॉस जीत के पहले फील्डिंग लिया है, काका 11 एक में जीत चुका है पहले बैटिंग करते हुए, फिर भी ये फैसला थोड़ा सा समझ से परे। हालांकि उनको अपनी बल्लेबाजी और स्कोर को डिफेंड करने, स्कोर को चेस करने पर भरोसा। इस बार भी 2 रन, डायरेक्ट हिट, और 2 रन एक बार फिर से मिल जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर। पहला ओवर इस पारी का जारी है, स्कोर 6 बिना किसी नुकसान। बहुत ही अच्छा मुकाबला रहेगा जब 2 मिनट टीमें आपस में खेल रही हैं, तो एक की पराजय एक की विजय निश्चित है। लेकिन किसकी पराजय होगी किसकी विजय होगी, ये तो आने वाले 1-1.5 घंटे में पता चल ही जाएगा। फिलहाल 7 रन बिना किसी नुकसान। इस मैदान पे जिसने 90 रन बनाया वो अजय हो गया है, वो अमर है, उसको कोई हरा नहीं पाया। जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा ही देखने को मिला है। और उसको एक बार फिर से डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। आराम, 1 ओवर 7 बिना किसी नुकसान। इस मैदान के ऊपर कल्पेश 90 रन बनाना मतलब ये कि आप जुर्म करके विदेश भाग गए, आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। ये उस तरह के से 90 रन है, और 90 को फिर हासिल करना मतलब आपको एनिमल पिक्चर वाला रणबीर कपूर चाहिए, जो विदेश में जाके अपने दुश्मनों को मारता है। लेकिन टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, 90 रन से आपका काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि इससे भी ज्यादा रन बन सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति से सभी टीमें एक बार अवगत हो जाएंगी। वाइड, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8। काफी अच्छे अंपायर से हंसी मजाक करते हुए बंटू। नेक्स्ट बॉल, फिर से वाइड, एक बार फिर से अतिरिक्त रन। वाइड के साथ स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ
इस बार भी इस पहले की तरफ खेला, पीछे फील्डर है, 1 रन सिंगल। बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई, सिंगल डबल के साथ कुछ एक्स्ट्रास के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। दूसरा ओवर जारी, 10 रन बिना किसी नुकसान। ये अच्छा बॉल है, गुड लेंथ गेंद, तेजी से आया, आर्यन ने सम्मान दिया। सुबह ज्यादा तेज बल्लेबाजी कर नहीं पाए थे आर्यन सस्ते में आउट हो गए थे। और अब भी आउट हो गए सस्ते में, क्लीन बोल्ड कर दिया, बैस गिरी, आर्यन बाहर। बल्लेबाज बहुत अच्छा है लेकिन चल नहीं पा रहा है आर्यन। 1-2 का जिक्र करना जरूरी है। पिछले मैच में भी 4 विकेट झटके थे और यहाँ भी अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी है। कमाल की गेंदबाजी बंटू की, एकदम से बल्लेबाजों पर जो शिकंजा है वो कसे हुए रखा है। इस टूर्नामेंट में अब तक उनकी गेंदों में देखने को मिला है। एक और विकेट अपने खाते में किया और 10 की स्कोर पर पहला झटका लगा। अरहम एवेंजर्स को। चेतन न्यू बैटर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए चेतन पहुंचे हैं। सुबह भी काफी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी में भी काफी अच्छा दमखम उन्होंने दिखाया था। तीसरे क्रम पे आते हैं मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड बैटर आउट हुआ तो लेफ्ट हैंड बैटर ही जाएगा। ये इनके टीम का कहीं ना कहीं वो गेम प्लान है, ये प्लान ए का हिस्सा है। अच्छा शॉट उसको खेला है। 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। दूसरा ओवर इस पारी का ये जारी है, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जिस तरह से ये मुकाबला अभी तक रहा है, बहुत लाजवाब और इंटरेस्टिंग मुकाबला ये रहेगा, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की हैं, दोनों टीमों ने मुकाबले जीते हैं। तो जब दो बराबर के योद्धा आपस में खेलते हैं तो मैच भी देखने वाला होता है। यहाँ मिसफील्ड हुई है और चौका, मिसफील्ड हो गई है। अभी तक इस दिन का तीसरा चौका है ये। चौका यहाँ पर लगता नहीं है, या तो लगता है दुक्का या फिर लगता है छक्का। चौका बहुत कम बार लगता है, लेकिन देखने को मिला, मिसफील्ड से देखने को मिला। और चौका भी जो लगता है वो फील्डर की गलती से लगता है। और चौका निकलने के बाद देखिए यहां पर काका 11 प्रशासन हरकत में आया, ध्रुव का ट्रांसफर कर दिया तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल भी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं। अच्छा गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकला और सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचा। कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति हुई 2 ओवर के बाद। 15 पर 1 और 15 रन 2 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। ध्रुव देखिए काफी अच्छी रेवतड़ा में फील्डिंग करते थे, अब उनका ट्रांसफर सीधा जैसलमेर पे लगा दिया गया, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में। अब देखिए कितना दूर आपका ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपका ट्रांसफर होगा ही नहीं। आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हाईकमान से ऑर्डर आते हैं, आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2 ओवर 15 पर 1 गेंदबाजी में। वाइट का इशारा अंपायर का। अर्पण जैन पहली गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर डाला और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उसको कट कर दिया है थर्ड मैन की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उर्वेश और चेतन की जोड़ी, उर्वेश पहले मैच में भी काफी अच्छा खेले थे, इस बार भी 12 रन बना चुके हैं अच्छी बैटिंग करते हुए।
जड़ में डाला गेंद और खोद के निकाला उसको। लॉन्ग ऑफ की तरफ पहुंचा, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा किया। 18 रन बढ़ता हुआ स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पे होंगे चेतन। मैच नंबर 4 के बारे में क्या कहेंगे आप? अब तक 3 जो मुकाबले हुए हैं देखने लायक थे। इसको हल्के हाथों से खेला और एक रन। जी सर, सवाल रिपीट करेंगे, मैं सही से सुन नहीं पाया। अब तक जो 3 मैच हुए थे काफी Hello, अच्छे check. मैच हुए थे, तो मैच नंबर 4 के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैच के मैच नंबर 4। मैच नंबर 4 देखिए, यहाँ पे जो इस टीम ने डिफेंड किया है वो टीम यहाँ पे जीती है। ऐसे में थोड़ा सा ये फैसला। अच्छा गेंद, विकेट कीपर के पास पहुंचा गेंद। जो एक तरह से फैसले की बात करें, टॉस जीत के पहले फील्डिंग लेना थोड़ा सा हैरान जरूर कर रहा है, लेकिन उनको उनकी काबिलियत पे भरोसा है। उनको लगता है कि वो स्कोर को चेस कर सकते हैं, इसी वजह से। बाकी कुछ ही पलों में डिसाइड हो जाएगा। ये 2 रन मिलेंगे। हवाई बिल्कुल। शॉट और नया लिंक ग्रुप में डाल दिया गया है यूट्यूब पे लाइव का। आपको अगर यूट्यूब लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो नए लिंक को ओपन कर लीजिए, जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी खिलाड़ी और सभी हमारे दर्शक यूट्यूब पे लाइव जो बाहर से देख रहे हैं। नया लिंक ग्रुप में डाल दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं खोलकर। एक बार फिर से यहाँ पर 2 रन, लगातार 2-2 रन। दोनों विनिंग टीम है। स्कोर 24 रन, 1 विकेट पर। आखिरी गेंद अर्पण जैन, जिन्होंने फुल बहुत टॉस अच्छी- गेंद जिसको मिड विकेट की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और 1 रन से संतोष करना होगा। 3 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्ति की ओर जाता हुआ। समाप्त 3 हो ओवर गया है। 3 गया ओवर है। के बाद 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 25 लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओवर, अब 9 ओवर का खेल बचा है। प्रोजेक्टेड स्कोर 100 बनाओ, मतलब तो यूँ समझ जाइए आप कि विदेश नहीं भागे, आप अंतरिक्ष में भाग गए हैं। आप दूसरी दुनिया में चले गए। 100 बनाने का मतलब इस मैदान के ऊपर 100 बनाना, दूसरी दुनिया में चले जाना। वहां पर तो आपको कोई नहीं मिलेगा। सामने शॉट और इस बार भी 2 रन। यहां पर काश 1 रन, माफ कीजिएगा, 1 रन सिंगल। अच्छा शॉट, उसको हल्के हाथों से खेला और 1 रन तेजी के साथ चुराया और स्कोर जा पहुंचा 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। उर्वेश काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 19 के निजी स्कोर पर। पहले मैच में भी उन्होंने कमाल की बैटिंग की थी। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, वाइड का इशारा, लेग स्टंप से बाहर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 28, 1 विकेट के नुकसान पर। मनीष भैया, इसको एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। आपने एक ही विकेट गंवाया, 28 रन बोर्ड पे लगा दिए हैं। जबरदस्त गेंद, ओवर पिच गेंद, स्लो गेंद था। गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, बैक ऑफ दी हैंड से बल्लेबाज को पूरी तरह से भ्रम में डालने का प्रयास किया है गेंदबाज ने। स्कोर नहीं दिखेगा। और उंगली खड़ी अंपायर की यहाँ पर।
विकेट मिलेगा बंटू को, एक और झटका। की स्कोर पर गिरता हुआ दूसरा विकेट बहुत बड़ा झटका कहेंगे। उर्वेश काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बंटू, जिनकी गेंदें बल्लेबाजों के लिए अब तक काफी रहस्यमयी साबित हुई है, एक बार फिर से होती दिख रही है। 2 विकेट झटक चुके हैं, पहले मैच में भी 4 विकेट लिए थे उन्होंने। और हिमांशु फ्रॉम दिल्ली से हमारी यूट्यूब लाइव टीम। और कमाल की फील्डिंग यहाँ पर, दोनों खिलाड़ियों से बढ़िया सहयोग, एक दूसरे का हाथ यहाँ पर साथ निभाते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। इस तरह का जब आप खेल दिखाते हैं तो फर्क पड़ता है। स्कोर बढ़ता हुआ फिलहाल। वाइड गेंद, इसी बीच अतिरिक्त रन। चौथा ओवर समाप्ति की ओर जाता हुआ 30 रन। और बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, हाना ओहो, अगर डायरेक्ट हिट लगता तो शायद मुश्किलें बढ़ सकती थी चेतन की। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आरएम एवेंजर्स का स्कोर। आरएम का आरंभ अच्छा नहीं हुआ, 4 ओवर के बाद 30 पर 2। मुश्किल में इस समय एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत। और मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे हिमांशु जुड़ चुके हैं फ्रॉम दिल्ली से, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुतारा प्रीमियर लीग सीजन 1 2026 की शुरुआत, बहुत ही बड़ा आगाज हुआ है इस समय, और इस समय दिन का चौथा मुकाबला। थोड़ी सी धीमी शुरुआत यहाँ पे, आरएम एवेंजर्स की थोड़ी सी धीमी शुरुआत। चेतन ईरानी, और यहाँ पे मार दिया है सीधा पॉइंट की दिशा में 2 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा है यहाँ पे, डीप पॉइंट की दिशा में प्लेयर के ऊपर से जाता हुआ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, रूल रेगुलेशन से चल रहा है ये मैच, तो पॉइंट के ऊपर से जाता हुआ 2 रन। एक बार फिर से झकाया, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे। एक बार फिर से मारना चाहते थे, हवा में गेंद, फील्डर नीचे, और ये कैच छूटा। बहुत ही बढ़िया एफर्ट, लेकिन हाथ नहीं आया, उतना बढ़िया से कनेक्शन हुआ नहीं था गेंद और बल्ले का, इसलिए थोड़ी देर के लिए हवा में शॉट, और 1 रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे अंकुश, अभी तक मात्र 3 रन खर्चे हैं अपने 3 गेंद में। एक बार फिर से अंकुश, एक बार फिर से लेग साइड की दिशा में स्क्वायर लेग में मारा है 1 रनों के लिए। यहाँ पे 2 रन, माफ करिएगा 2 रन, यहाँ पे निर्धारित के तौर पे 2 रन जाता हुआ। थोड़ा सा बहुत ही रोमांचित मैच, यहाँ पे थोड़ा सा नियमों में कुछ बदलाव है यहाँ पे।
आप स्ट्रेट पे मारेंगे तो आपको 6 और 4 मिलेगा, आप लेग साइड पॉइंट पे मारेंगे तो आपको निर्धारित तौर के रन पे 2 रन मिलेगा। तो थोड़ा सा नियमों में चेंज है। अंकुश बहुत ही मजी हुई गेंदबाजी करते हुए इस समय। एक बार फिर से लेग साइड की दिशा में खेला है, ढकेला है गेंद को, 2 रन का प्रयास, लेकिन साथी प्लेयर ने मना किया। इसी के साथ टीम का स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4.5 ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से उठा के मारा है, निर्धारित 2 रन। शॉट तो बहुत कड़क लग रहे हैं, लेकिन वो रूल की वजह से थोड़ा सा वो कहना चाहूंगा कि 2 रन, लेकिन शॉट बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे अंकुश बहुत ही बढ़िया ओवर समाप्त करके 1 ओवर में 8 रन देके बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करके गए हैं। और इसी के साथ आरएम एवेंजर्स का 38 पे 2 विकेट 5 ओवर की समाप्ति के बाद। हमारे साथ आए हैं साथी कमेंटेटर, स्वागत है आपका। बिल्कुल 5 ओवर के बाद 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे आरएम एवेंजर्स। और गेंदबाजी में आप वापस आकाश को देख रहे हैं, मात्र 7 रन दिए, एक विकेट जरूर नहीं लिया उन्होंने भी। और ये नीचे विकेट ले लिया, बात कह ही रहा था मैं, एक विकेट नहीं लिया है और ले लिया है। कोट एंड बोल्ड आकाश है तो मुमकिन है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। कोट एंड बोल्ड कितना जल्दी झपटा है, कितना कम रिएक्शन टाइम था, कितना कड़क शॉट था चेतन का। चेतन के शॉट के प्रहार को जिस तरीके से रोका आकाश ने, ये सिर्फ आकाश ही कर सकता था और कोई कर नहीं सकता था। बहुत बड़ी गलती यहाँ पर चेतन से हो गई है, गलत फील्डर को शॉट मार बैठे हैं अमित। 30 के स्कोर पर तीसरा झटका लगता हुआ, जो एक लग रहा था कि साझेदारी पनप रही है, लेकिन एक जबरदस्त गेंद और अपने हाथों में बैक टू द बॉलर खेला और सीधा पवेलियन की तरफ। बहुत बड़ा झटका, तीसरा झटका लगता हुआ 38 पर 6 ओवर ड्रिंक्स के पहले ये अंतिम ओवर। और आकाश जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बल्ला हो या गेंद हो, दोनों में कप्तान सीना तान कर खड़ा है। वो कह रहा है कि मैं हूं, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से अपनी टीम के लिए जो एनर्जी भरते हैं, खुद आगे आकर परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत अच्छा गेंद उसको खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा किया। और अब बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विशाल और अमित नए बल्लेबाज जिन्होंने अपना खाता खोल लिया है, लेकिन आकाश की गेंद पर आप क्या कहेंगे? फुलटॉस गेंद, उसको सही नसीहत, 2 रन तक पहुंचाया। और 2 रन का इजाफा अभी तक इस इनिंग में देखा है कि मनीष भैया 2-2 रन से डीलिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से 1-1 रन की बहुत इंपोर्टेंस है यहाँ पर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है स्कोर। बहुत अच्छा गेंद है, कट करने का प्रयास किया था वहां, लेकिन आकाश ने जिस तरीके से बॉलिंग की है इस ओवर में, खासकर ज्यादातर लेंथ बॉलों का यूज किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि लेंथ बॉल अगर डालेंगे तो सामने छक्का पड़ने के चांस बिल्कुल ना के बराबर। बाहरी किनारा, रन मिलेगा। पहला तेजी से पूरा किया, दूसरे के लिए भागेंगे और हाँ ना में ये रन ले लिया है। देखिए आप, हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा। अगर आप इंटेंट, अगर आपका पॉजिटिव है और जितना ज्यादा आप विश्वास अपने इंटेंट पे रखते हैं। ड्रिंक्स फिलहाल यहां पर मैदान में 6 ओवर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर में 44 3 विकेट पर। वक्त हो चुका है ड्रिंक्स का। हमारे ड्रिंक्स के स्पॉन्सर ईरानी फाउंडेशन, ईरानी फाउंडेशन
जैसे ही ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में पहुंचती है, देखिए आप ड्रिंक्स को पीने के बाद देखिए आप जिस तरीके से खेल बदला था पिछले मैच में आपने देखा था। स्कोर 44, 6 ओवर्स। 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। और देखिए लाइट्स ऑन हो चुकी है। रात को इसका उजाला देखते ही बनता है, खूबसूरत उजाला रहता है रात का। और रात में जो दूध या रोशनी में जब स्टेडियम ये नहा लेता है तो क्या खूबसूरत नज़ारा बन जाता है। देखते ही बनता है वो नज़ारा। ऐसा लगता है कि जैसे आप पक्का, वो कौन सा स्टेडियम आपने बताया था? जब देखने में तो दुधिया रोशनी इतनी खूबसूरत लगती है और मैदान में जब हम खेल रहे हो तो इसका सोने पे सुहागा कह सकते हैं। ऐसा दिलचस्प नज़ारा कह सकते हैं। खेलने में मज़ा ही अलग है दुधिया रोशनी में। और उसी तरह का लुत्फ उठाते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अरहम एवेंजर्स और काका 11 दोनों पहले मैच की विजेता टीम, जो इस मैच में एक दूसरे पर जो जीत दर्ज करने की चाहत लेकर उतरी और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की रेस हो सकती है अभी तक के सफर में। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि जो ये मुकाबला जीतेगा वो ग्रुप टॉप करेगा। आज ही के दिन वो ग्रुप टॉप कर लेगा। लेकिन क्या वो मौका, वो समय किसके पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल ड्रिंक्स में चर्चा की जा रही है। दोनों टीम के कोचेस, मैनेजमेंट, मेंटर से बात की जा रही है कि आगे की कहानी किस तरीके से चलाई जाए, इस मैच में आगे क्या किया जाए। बाकी के 6 ओवर्स, जैसा कि सुबह से देखते आए, 6 ओवर के बाद खेल बदलता है। 6 ओवर में 38 रन नहीं बने थे और 8 विकेट आपके हाथ में थे। आपने देखा इससे पहले वाला मैच 27 गेंदों में 26 रन नहीं बने। तो देखिए ये फर्क पड़ता है जब ड्रिंक्स के बाद का खेल होता है। 6 ओवर 44, ईरानी फाउंडेशन जिनके द्वारा ये ड्रिंक्स ब्रेक, इसमें रणनीति जो बनाई गई है, जो खेल को बनाया गया है, क्या प्लान दोनों टीमों ने बनाया है वो तो पता चल ही जाएगा, सामने आ जाएगा। बाकी के 6 ओवर में कहानी क्या रहेगी, कौन सी टीम किसके ऊपर हावी रहेगी। 90 के पार जाने की कोशिश, 90 बनाओ और इस मैच में आप अजय हो जाओ। फिलहाल तो यही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अरहम एवेंजर्स की कोशिश यही होगी कि ये पार्टनरशिप कुछ देर और चले, पहले वो सेट होने की कोशिश करे, सूझबूझ से खेले और खराब गेंदों को शॉट तक पहुंचाए, यही कोशिश होनी चाहिए। फिलहाल अमित और विशाल की जोड़ी बीच मैदान में, अमित 5 की स्कोर पर, विशाल 7 रन बनाकर खेलते हुए। और अब कुछ ही ओवर डिसाइड करेंगे कि इनका जो एक तरह से जो 90 का मैजिकल आंकड़ा है वहां तक पहुंचेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर ड्रिंक्स के बाद तैयार दोनों टीमें। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद गेंदबाजी में आप बदलाव भी देख रहे हैं। बॉलिंग में चेंज, चिराग के हाथ में बॉल, पहली बॉल के साथ लंबे रनअप के साथ चिराग, सामने विशाल। शुरुआत वाइड से हुई है, अतिरिक्त से हुई है। 45 रन यानी कि आधा सफर आपने तय कर लिया, आधा और करना है। 90 तक पहुंचे, मैच मजेदार होगा। अच्छी गेंद, हालांकि वाइड का इशारा अंपायर का। 46 रन, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं गेंद को खेलने का। वाइड का इशारा अंपायर का। 46 रन बढ़ता हुआ स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। पटका हुआ गेंद थोड़ा सा और वहां फील्डर के पास पहुंचा, 1 रन आसानी से पूरा किया। अब स्ट्राइक पे होंगे अब अमित। 47, 3 विकेट के नुकसान पर। पटका हुआ गेंद जिसको अपर कट के अंदाज में खेला है 2 रन के लिए, बहुत अच्छा शॉट। और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 49 रन 3 विकेट पर। धीरे धीरे एक बार फिर ये साझेदारी अच्छी होती हुई। और एक और शॉट और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए।
बार भी रन मिलेगा और रन मिलेंगे एक सिंगल। हर एक रन की इम्पोर्टेंट यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। स्कोर बढ़ता हुआ काका 11 जिन्होंने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। सोच यही होगी कि किसी भी तरह से 80 के अंदर रोका जाए। फुल टॉस धीमी गति गेंद, का हवा बॉल। में गेंद, फील्डर नीचे लेकिन टपका दिया कैच। एक आसान मौका गवा दिया। बिल्कुल, और अब आप बहाना भी नहीं लगा सकते कि मेरी आंखों के सामने सूरज आ गया था। सूरज तो डूब चुका है। और देखिए, एक बार आप कैच छोड़ते हैं तो ट्रांसफर होना पक्का है। बिल्कुल, ध्रुव का भी तो हुआ था चौका छोड़ने के बाद ट्रांसफर। तो ये दूसरा ट्रांसफर है। ये छोटा सा ही किया, ज्यादा दूर नहीं किया। सामने मारा है, कड़क शॉट। आकाश सुरक्षित हाथ है वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ ओवर ये की। ट्रांसफर है जो रेवतड़ा से सिर्फ जालोर तक गया है। आप बिल्कुल। बाइक से अप डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल, 7 ओवर के बाद 54 पे 3। ये ज्यादा दूर ट्रांसफर नहीं था। 7 ओवर के बाद 54 पे 3। और यहां से अब 5 ओवर का खेल बचा है। 5 ओवर में अगर आप 50 रन बनाते हैं तो 100 के पार आप चले जाते हैं, 104 के आसपास चले जाते हैं। और अगर 5 ओवर में आप 30 रन भी बनाते हैं तो प्रोजेक्टेड स्कोर 93 तक यहां पर बता रहा है। 93-94 रन तक आप पहुंच जाए तो एक अच्छा टोटल कहा जाएगा। मजा आएगा। बाहरी किनारा फाइनल के क्षेत्र में, पीछे विकेट कीपर दौड़ रहे गेंद के लिए। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए भागे और पूरा कर लिया है। रिस्क, डर के आगे जीत है। वो डर मन से निकाल दिया कि रन आउट होंगे अमित, और यही उनकी कुशलता है। ये कुशलता का प्रमाण है। जिस तरीके से उन्होंने 2 रन प्राप्त किए, एक ही रन था ये। अच्छा केन उसको उठा के खेला है मिड विकेट के ऊपर से 2 रन के लिए। एक और बढ़िया शॉट, 58 रन जा पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से प्रोजेक्टेड स्कोर जो बता रहा है 95 रन। अमित का एक और अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतोष करेंगे। अमित काफी अच्छा खेल रहे हैं और सबसे बड़ी चीज ये पार्टनरशिप भी धीरे धीरे अब काका 11 के लिए टेंशन। हवा में शॉट लेकिन फील्डर उससे काफी दूर, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। 59 रन जा पहुंचा स्कोर 3, माफ कीजिएगा 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अमित और विशाल की जोड़ी 22 रन जोड़ चुकी है। हर एक रन की यहाँ पर इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। डॉट्स नहीं खेल रहे। ये अमीन हिरानी का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लान है कि वो बिल्कुल भी डॉट्स ना खेलें, हर बॉल पे सिंगल रोटेट करें, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करें। एक एक रन की वो महत्व को समझते हैं। कैच का मौका हो सकता था, रन यहां पर मिलेगा। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 ओवर का खेल समाप्त। 62 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर 62 रन 3 विकेट, 62 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 8 ओवर, 4 ओवर का खेल बचा है। प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी 93 बता रहा है, जो कि ना कम है ना ज्यादा है। 50-50 है। आप वहां से जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, लेकिन जीतने के चांस ज्यादा है। बड़ा देखिए शॉट आप। खेलने की कोशिश लेकिन बल्ले पे सही से आई नहीं और वहीं पे लुढ़क गई गेंद। हालांकि एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। हर गेंद पर एक रन आना बहुत बड़ी बात है। डॉट बिल्कुल नहीं खेल रहे, सोच साफ है, रन चाहिए। हवा में शॉट और छक्का। ये महत्वपूर्ण छक्का है, इसकी जरूरत थी और अमित हिरानी के बल्ले से आया, और ऐसे समय पर आया कि जिससे इसका प्रोजेक्टेड स्कोर को 99 पर जा ले गए। 69। क्या छक्का मारा है।
स्कोर अमित अच्छा। ईरानी बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही शानदार प्लेयर है। दिल्ली में भी बहुत सारे मैचेस खेलते हैं ये, टेनिस बॉल से सॉफ्ट बॉल हार्ड बॉल दोनों के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। और इस बार मौका, फिर से मौका पकड़ लिया है, आखिरकार मौका, टूटी है साझेदारी और विशाल जैन को जाना होगा। 12 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट विशाल जैन, 70 पे 4। लेकिन अमित आज एक जोरदार पारी खेल रहे हैं। बहुत ही अहम साझेदारी, 32 रनों पर जा पहुंची थी ये साझेदारी। आखिरकार इस साझेदारी पर अंकुश ने अंकुश लगाया और बहुत बड़ी सफलता दिलाई। विशाल 12 रन बनाकर पवेलियन की तरफ 70 की स्कोर पर चौथा झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज अब जो कि बैटिंग के लिए आए हैं और इस वजह से आए क्योंकि विशाल का विकेट गिरा है, विशाल जैन आउट हुए और उनकी जगह पर उनका आना हुआ है हवा में गेंद, एक रन। प्रवीण नए बल्लेबाज जो बैटिंग के लिए आए हैं। स्कोर में बढ़ोतरी, पारी का 9वां ओवर चल रहा है लेकिन एक विकेट आया है अंकुश के ओवर में। सामने मारा, उतनी बढ़िया फील्डिंग वहां पर, क्योंकि सामने जब शॉट खेलते तो आपका सबसे मेन फील्डर सामने खड़ा होता है आकाश, और आकाश को पार करना इतना आसान नहीं है। 9 ओवर के बाद 72, 72 पे 4, 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर का खेल समाप्त और 3 ओवर का खेल बचा है। 3 ओवर में अगर आप 30 रन और बनाते हैं तो एक अच्छा टोटल आपके सामने 100 के पार आप चले जाते हैं। और जब तक अमित हीरानी के हाथ में बल्ला है 100 रन के पार जाने के 100% चांस हैं टीम आरएम एवेंजर्स के। आरएम का आरंभ अच्छा नहीं हुआ था लेकिन अंत अच्छा होगा अगर अमित के हाथ में बल्ला होगा। और ऑफ स्टंप के White. बहुत ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा अंपायर का। इसी के साथ 73 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर के बाद। पहली गेंद बंटू जैन जो थोड़ा सा लाइन से भटके, 2 विकेट ले चुके हैं बंटू। टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अगला गेंद सामने हवा में, ये नीचे फील्डर, ओ माय गॉड! और ये क्या चौका भी हो गया है, कैच भी छूटा, चौका भी छूटा। इस जगह पे कहीं ना कहीं टोटका है। ध्रुव से भी यहीं पर गलती हुई थी, इसी जगह पर वो चौका निकला था ध्रुव से। लेकिन दिखने में लगता है कि ये थोड़ा सा जो आंखों के नीचे लाइट्स आ गई ऐसा प्रतीत होता हुआ, हालांकि फील्डर को ज्यादा अच्छे से पता कि क्या हुआ। ये महत्वपूर्ण 4 रन है। आपने अच्छा शो। अमित को दोबारा खेलने का मौका दिया है, बात चौके की नहीं है। आपने अमित जैसे खिलाड़ी को मौका दिया दोबारा बैटिंग करने का, वो सबसे बड़ी गलती है। 78 रन जा पहुंचा स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट बॉल, बार कड़क शॉट फील्डर के पास से निकला, रन जरूर मिल जाएगा। एक महत्वपूर्ण 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ और 90 के पार अगर चले जाएंगे तो फिर वहां से विन परसेंटेज भी बदलता जाएगा। 90 पे 50-50 है, 90 के ऊपर जितनी बनाएंगे फिर वो प्लस में आपके चांसेस बनते जाएंगे।
100 बनाने के बाद 60-40 है। 30 की स्कोर पर खेलते हुए अमित। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरह से बीट हुआ और विकेट कीपर ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया। हालांकि लाइट्स तो जली लेकिन बैल्स दे हैं कि बैल्स बिल्कुल अपनी जगह पर। सामने सामने एक और कैच छूटा। हद हो गई है कैच छोड़ने की। कमाल हो गया है। अमित को आप कितनी बार मौका देंगे। ऊपर भेजा है फैसला नॉन स्ट्राइकर के लिए, लेकिन ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा काका 11 के लिए। आकाश सोच रहे हैं कि काश ये कैच मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा, मेरे साथियों के हाथ में जा रहा है। मेरे हाथ में आ जाए तो कसम से पकड़ लूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बंटू 2 विकेट ले चुके हैं, तीसरा विकेट का 2 बार मौका बना चुके हैं, फिर ऊपर भी भेजा है। अभी तक खाली है वो। वो स्क्रीन पर यहां पर चेक किया जा रहा है। थर्ड अंपायर इस मुकाबले में विनोद जी आचार्य फ्रॉम नागौर, थर्ड अंपायर की भूमिका उन्हें दी गई है इस मैच में। तीसरी आंख हाई कोर्ट में फैसला है और बल्लेबाज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। शायद उन्हें बैट छोड़ दिया क्या, जब वो जाने से पहले सोच रहे हैं। उनको तो यही लग रहा है कि वो आउट हैं, लेकिन क्या है वो तो पता चल जाएगा। लेकिन ईमानदारी का परिचय पूरा देते हैं। हर कोई खिलाड़ी देखिए आप पूरा ईमानदारी का परिचय दे रहा है। ये एक अलग खासियत है इस रेवतड़ा प्रीमियर लीग की। जी बिल्कुल, क्योंकि सुबह भी एक मुकाबले में एक बल्लेबाज ने डिसीजन आने से पहले ही क्रीज छोड़ दी थी, वो चल दिए थे, आखिर में उनके पक्ष में नहीं आया डिसीजन और वो आउट करा दिए गए थे। और इस विकेट का ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये आउट हैं तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको विकेट चाहिए अमित की, वो अमित की विकेट जिसके आपने 2 मौके इसी ओवर में गंवा दिए। बिल्कुल आउट ही आया है, वो पता चल जाता कि यहाँ पर, इसीलिए बल्लेबाज पहले ही चल पड़े थे। ईमानदारी देखिए, प्रवीण खुद ही चल पड़े थे। और न्यू बैटर अब आएंगे बल्लेबाजी के लिए। 5वां विकेट गिरा है, लेकिन इस समय मैदान में अमित है 18 गेंदों में 30 रन बनाकर। और जब तक अमित है और उनके हाथ में बल्ला है तब तक ये स्कोर 100 के पार भी जा सकता है। और अमित का दिमाग अगर घूम गया तो 110 के पार भी चला जाएगा। अमित कुछ भी कर सकते हैं, उनकी शक्तियों की कोई पराकाष्ठा नहीं, कोई सीमा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं वो। ये असाधारण बल्लेबाज हैं, इन्हें साधारण बल्लेबाज समझने की भूल ना करें। पटका हुआ गेंद, साहिल आए हैं न्यू बैटर बल्लेबाजी के लिए। असाधारण नहीं कह सकते, क्योंकि इसी ओवर में 2 मौके बने हैं, वो गवा दिए, वो फील्डर की गलती है। उन्होंने तो 2 मौके पूरे दिए थे आपको कि भाई ले लीजिए कैच, मुझे आउट कर दीजिए। एक और मौका हल्का सा बना था। अमित के बल्ले से चौका है, ये चौका है अमित का। और वो कैच छूटना ही उनके असाधारण होने का प्रमाण है। बस देखने का नजरिया बदल जाए। आप गलत तरीके से देख रहे हैं, उस तरीके से देखें जिस तरीके से मैं देख रहा हूं। 10 ओवर के बाद 85 पर 5, 85 पे 5। क्योंकि एक बार कैच छूटे तो मैं मानता हूं, 2 बार छूटे तो फिर मैं नहीं मानता। फिर यूं समझ जाइए कि अमित के हाथ में जादू है। 10 ओवर 85, अब प्रोजेक्टेड स्कोर 100 के पार जा रहा है। ये सही संकेत नहीं है। काका 11 को वापसी चाहिए, और वापसी कराएंगे कौन? मेरे नजरिए आकाश। से ये बॉलर का दुर्भाग्य है कि दोनों कैच छूटे। आकाश बहुत अच्छा गेंद, एकदम से तीखा गेंद निकलता हुआ सीधा विकेट कीपर के पास। 1 बाउंस, पहला बाउंसर हो गया है। नेक्स्ट बॉल आकाश।
रन एक और मिलेगा। अच्छा गेंद उसको खेला है फाइन लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। 86 रन जा पहुंचा स्कोर 5 विकेट पर आकाश। अंतिम ओवर्स में इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत, और दोनों ही गेंदें काफी ठिकाने पे गिरी हैं। 20 गेंदों में 35 रन पर अमित, और अमित वर्सेस आकाश, ये अब अच्छा हेड टू हेड कंपटीशन है। शॉट खेला है, पीछे फील्डर सामने मौजूद, 1 रन, स्कोर बढ़ता ही जा रहा है। शॉट खुलकर खेल रहे हैं, लेकिन आकाश उन्हें खुलकर खेलना देना नहीं चाहते। तो जब दोनों की जीत होती है ना, तो उस जीत में किसकी जीत जीतती है ये नहीं पता। बढ़िया अच्छा बॉल, गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, कोई रन नहीं। अच्छा ओवर घटता हुआ आकाश का। अभी तक 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए उन्होंने इस ओवर में। एक और बढ़िया गेंद, कमाल की गेंदबाजी। जो 100 रन प्रोजेक्टेड दिख रहा था उसको आकाश कुछ गेंदें अच्छी डालकर 98 पर ले आए हैं। और विकेट भी लीजिए, ये लीजिए। विकेट भी मिला आकाश को। लगातार प्रेशर बना रहे थे इस ओवर में, और आखिरकार विकेट झटका, छठा झटका लगता हुआ आराम एवेंजर्स को, और आकाश के खाते में दूसरा ओवर। उनके स्पेल का समापन हुआ। 3 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट झटके उन्होंने, और कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर को लेकर क्या कहेंगे मनीष भैया? बिल्कुल अपनी गति का ज्यादा यूज किया है, थैंक यू डीजे। और उसी का कहीं ना कहीं ये परिणाम आपको देखने को मिला कि आकाश ने विकेट निकाल के दिया। परेशान कर रहे थे बार बार साहिल को। 11 ओवर 87 पे अच्छे, अंतिम ओवर बचा है, अगर आप अच्छा डाल दे तो 90 के अंदर रोक सकते हैं। 90 वो बॉर्डर, उस बॉर्डर के पार देखिए आपको पड़ोसी देश नजर आता है, यानी कि आप विदेश चले जाते हैं। अब वो बॉर्डर क्रॉस करनी है, 3 रन दूर है, आखिरी ओवर बचा है, 90 के पार, मतलब मैच अच्छा होगा। लेकिन ज्यादा ही पार चला गया था फिर 60-40। ध्रुव जैन के हाथ में बॉल है, ऐसा बॉलर जिसने इस पूरे 12 ओवर में 11 ओवर में कभी बॉलिंग नहीं की। पहला ओवर ही डालेंगे ध्रुव, और वो भी अमित के सामने, क्योंकि अमित के शॉट लगते देख उन्होंने ध्रुव को ओवर दिया है। बिगड़ी बनाने वाला ध्रुव, देखना है ध्रुव किस तरीके से अमित को रोक सकते हैं। अमित इस समय बहुत खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं, सबको पता है अमित क्या कर सकते हैं। अंतिम ओवर में आकाश ने एक ऐसे ट्रम्प कार्ड को निकाला है कि जुआ खेला, एक तरह से चल गया तो तीर वरना तुक्का। और ये कहां डाल दिए, ये वाइड है, अतिरिक्त रन है ये। शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंद डालने का प्रयास, वो बाउंसर ट्राई करना चाहते थे। 1 बाउंस हो चुकी है, वाइड प्लस बाउंस 88। एक बार फिर से, और इस बार भी ये दूसरा बाउंसर हो गया है, वाइड और वाइड प्लस है। बिल्कुल यहां पे रन मिलेंगे। एक बार फिर से गेंद लेकर तैयार होंगे ध्रुव जैन। 2 वाइड्स, सामने मारा, मौका आकाश, अब खुद आकाश है, ये लीजिए। अब ना रहेंगे अमित और ना लगेगा छक्का, कहानी खत्म, क्योंकि सामने सेनापति था, और जब सेनापति था तो कैच कैसे छूट सकता था, क्योंकि सामने आकाश था, सेनापति खुद खड़ा है। अब गेंद ना दाईं तरफ गई ना बाईं तरफ, गेंद सीधा सेंटर वाले खिलाड़ी आकाश के हाथ में गई। विकेट 88 पर 7। 36 रन की पारी समाप्त की। 21 गेंदों में 36 रन, बहुत बढ़िया पारी, लेकिन उसका अंत आकाश ने ही किया। आकाश ने अपने हाथ में जो कैच लिया, शानदार कैच,
2 कैच छोड़ चुके थे इससे पहले काका 11 के प्लेयर्स, लेकिन कप्तान ने आगे आकर कहा कि मैं तो कैच छोड़ने वाला नहीं हूँ, अगर मेरे हाथ में गेंद है तो ये छूटेगी नहीं बल्कि आपको पवेलियन की राह दिखाएगी, और वही हुआ। 88 रन के स्कोर पर 6 विकेट। अब यहां से 100 बनना बहुत मुश्किल, अब 90 के पार भी नहीं जाने देना चाहते हैं, उस बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं कर देना चाहते हैं। ध्रुव जैन ने वो किया है। बॉल्स 2 गई है बिल्कुल। 88 पे 7। इसे कहते हैं कप्तानी, इसे कहते हैं दिमाग। आकाश ने उस बॉलर को गेंद दी जिसने बॉल नहीं डाली, और विश्वास था उनको कि एक विकेट दिलाएंगे। भरोसा इसी को कहते हैं। ये क्या किया है, क्या किया, ओहो, हद हो गई है, हद हो गई है मिसफील्ड की भी, कमाल ही हो गया है। ये रन दूर दूर तक नहीं था, फिर भी हो गया। क्या करे किस्मत, आज किस्मत फील्डर्स के साथ नहीं है। काका 11 की फील्डिंग आज सुबह जैसी नहीं है। सुबह क्या कमाल की फील्डिंग थी। स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में इजाफा। ये रन नहीं है बिल्कुल, ये बल्ले से नहीं लगा, बल्ले का भाग नहीं लगा था, हाथ के ऊपर का हिस्सा लगा था, कलाई से ऊपर का, इसलिए रन नहीं है, डॉट है ये। नेक्स्ट बॉल ध्रुव। क्या बात है, वाइड रिस्क लेकर के एक अतिरिक्त रन लिया, और स्कोर अब अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ। नेक्स्ट बॉल, ओ माय गॉड, ये नो बॉल है, बिल्कुल ये नो बॉल है, और साथ में एक रन भी है। 2 रन यहां पर मिल गए हैं। इस ओवर में एक्स्ट्रास काफी आए हैं। बिना कोई बॉल के इस बार 2 रन दिए। 91 बॉर्डर के पार, 90 के पार, मजा आएगा। 91 हो गया है। 3 गेंद बची है, फ्री हिट है ये, और फ्री हिट है तो वरदान प्राप्त है कि अब आप सामने मारने का वो रिस्क उठा सकते हैं। अगेन नो बॉल, अगेन नो बॉल। ये रन तो यहां पर भागे, पहले मंशा थी नहीं लेकिन भाग लिया। 2 रन फिर से बिना कोई बॉल के। 93 फ्री हिट जारी रहेगा। वापसी करनी होगी ध्रुव जैन को, काफी एक्स्ट्रास आए हैं। आकाश समझा रहे हैं, आकाश को उनकी शक्तियां याद दिला रहे कि किस तरह से आपने अमित को आउट किया था, किस तरह की वो गेंद थी, याद कीजिए, और उसी तरह की गेंदबाजी कीजिए जैसे आपने अमित को आउट किया, वैसे ही वही गेंद डालिए और आप कर सकते हैं। ध्रुव जैन आप कर सकते हैं, यही तो सोचकर मैंने गेंद आपको दी थी, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। वो विश्वास कप्तान सेनापति ने दिया है, भरोसा। चलिए देखते हैं। फ्रीट एक और नो और बॉल, और 2 रन फिर से, 3 लगातार नो बॉल। कमाल ही हो गई है। आकाश ने समझाया था लेकिन ध्रुव शायद वो समझ नहीं पाए हैं, और 2-3 रन फिर से। स्कोर 97 चला गया है। फ्रीट फिर भी जारी रहेगी। क्या कुछ हो रहा है। गेंदबाज काफी जल्दीबाजी में लग रहे हैं, वो पूरा विश्वास से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस गेंदबाज के बारे में? कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं ध्रुव को नजर आ रही थी, क्योंकि वो आकाश ने भरोसा जताया कि आप कर सकते हैं, आप अपना स्वाभाविक खेल खेलिए। वो विश्वास जता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विश्वास अब देखना है। वो बाकी बची हुई 3 गेंदें हैं, वो ध्रुव से ही करवाएंगे। मेरे हिसाब से जो पहले मैच में इन्होंने गेंदबाजी की थी, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मैच में वो गेंदबाजी दिखाई नहीं दे रही है गेंदबाज से, वो विश्वास नहीं झलक रहा है गेंदबाजी में। तो इसे क्या कहेंगे आप इस गेंदबाज के बारे में? बिल्कुल विश्वास का ही खेल होता है। और
थोड़ा गुफ्तगू चलते हुए एम्पायर और खिलाड़ियों के बीच में वो क्या प्रश्न है क्या नहीं है उससे पूछताछ हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और बातचीत करने के बाद फिर से गेम शुरू होता हुआ और बॉलर चले अपने बॉलिंग मार्ग से जालो एंड से। इस बार फिर से वही कहानी दोहराई है गेंदबाज ने, मगर अच्छा कुछ फील्ड। सम्मान दिया है बल्लेबाज ने इस गेंदबाज का। तो अब- क्या कहेंगे इस ओवर के बारे में? अगेन यहां पर देखिए ये तीसरा बाउंसर आपने डाला है, तीसरा बाउंसर डाला इसलिए नो बॉल है। 4 नो बॉल इस ओवर में टोटल। फ्री हिट फिर से, एक बार फिर से नो बॉल, ये 5वीं बार ट्राई किया, कमाल है। और 2 रन फिर से। ये ओवर लगातार शॉर्ट ऑफ द लेंथ गेंदबाजी हो रही है और नो बॉल्स, 5 नो बॉल एक ओवर में। वापसी करना होगा ध्रुव को, कमबैक चाहिए, आप कर सकते हो। अच्छा बॉल, 101, 100 के पार चले गए। इस ओवर में बगैर झंडी के फिर से रेलगाड़ी चलती भी और गेंदबाज पूरी तरह से हताश हो चुके हैं इस ओवर के। बिल्कुल उनसे गेंदबाजी नहीं हो रही है, उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल जी नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। ओके जी। फाइनली एक और बाउंसर अलाउ। अच्छा ओके, वो बीमर की वजह से बॉलर को यहां पे मिस किया। फ्री हिट यहां पर कंटिन्यू रहेगा, फ्री हिट जारी रहेगा। स्कोर 102। सरपंच जी तो चल दिए, अब गांव की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? गेंदबाज सरपंच थे मगर वो अपनी पूरी तरह से जो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वो गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं, तो उनको वहां से हटाया गया है। वाइड कंटिन्यू रहेगा फ्री हिट। रामू का ये- भाई श्याम आया है, रामू चला गया तो क्या हो गया, उसका भाई श्याम आया है। देखते हैं श्याम क्या करेंगे इस गेंदबाजी में। कमबैक करेंगे, विश्वास जताएंगे वो चिराग। स्कोर फ्री हिट जारी रहेगा। आगे का आंखों देखा हाल हमारे भाई छोटे कल्पेश जी इस मैच के बारे में सुनाएंगे आपको। ये अच्छा बॉल है, बिल्कुल सटीक, सही गेंद। 2 की कॉल, 2 की कॉल और ले लिए 2, पूरे कर लिए हैं। 100 के पार आज के दिन का ओवरऑल ये सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। 105, 105। 2 गेंद बची है। एक और वाइड, लगातार एक्स्ट्रा रन इस ओवर से। आज के दिन का सबसे 19 रन ज्यादा। आ चुके हैं इस ओवर में। बिल्कुल। जब आपने कहा था ये ओवर शुरू हुआ उससे पहले 87 रन थे और आपने कहा था 100 के पार पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये तो 110 के करीब आ गए। और आपने ये भी कहा था 110 तक जा सकते हैं जब अमित का सिर घूम गया। एक और एक वाइड। और, ये मैं क्या देख रहा हूं इस समय, कमाल ही हो रहा है। वापसी करना चाहिए पर हो नहीं रही है। चिराग को विश्वास जताना चाहिए। सिर्फ 2 गेंदें ठिकाने पे डालनी, केवल 2। ना गुलाब जामुन। एक बहुत। चलिए आखिरकार एक और अच्छी वैध गेंद, वैलिड गेंद। बिल्कुल, अब आखिरी अंतिम गेंद बची है। शेष। कमबैक करना होगा, बस एक गेंद किसी तरह से डल जाए। और शॉट अच्छा लगाया। शॉट वहां पर। 1 रन। 1 रन। मैं ये कह रहा था ना गुलाब जामुन ना काजू कतली, फिर भी थाली पकवानों से भरी हुई है। 108 रन बनाए आपने 12 ओवर में 7 विकेट पर। समझ सकते हैं अंतिम ओवर में 21 रन गए। ये 21 रन आपको चुभेंगे, ये 21 रन आपको कचोटेंगे। आखिर मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्यों ध्रुव को गेंद दे डाली, यही आकाश अपने आप को पूछ रहे होंगे। सब कुछ सही था, लेकिन जब समय आपके पक्ष में ना होना, यही चुनाव सही था। जब आपने अमित का विकेट लिया था तब आप कह रहे थे कि विकेट बिल्कुल सही गेंद समाई है। तो खेल है,
कभी भी बदल सकता है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब 108 बन गए, अब इसका कुछ हो नहीं सकता। अब सोचना वो है कि 109 कैसे बनाए। अब काका 11 को वो करना है जो कोई नहीं कर सका है, वो कार्य करना है, इस असंभव को संभव बनाना है। ये संभव बनेगा कैसे, काका 11 के बैटर जानते हैं। आकाश का बदला चलना बहुत जरूरी है और उनके साथ उनके हिटर्स का चलना जरूरी है, तब बनेंगे 109। बहुत बड़ा रोल होने वाला आकाश का, क्योंकि टॉस जीतने के बाद आपने जब फील्डिंग का फैसला किया तो आपने यही सोचा था कि हम स्कोर चेस कर लेंगे, लेकिन 108 बहुत बड़ा स्कोर होता है। अगर आपको 109 रन बनाने हैं तो आपकी पूरी टीम की जो बल्लेबाजी यूनिट है उसको एफर्ट लगाना होगा। आकाश अकेले से काम होने वाला नहीं है, दूसरे बल्लेबाजों को भी सपोर्टिंग रोल अदा करना होगा, तभी ये मुमकिन है। फिलहाल इनिंग ब्रेक हो रहा है। इनिंग ब्रेक में डिस्कस यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद, आपने अपनी मधुर वाणी से सभी को इस मैच की आंखों देखा हाल सुनाया। धन्यवाद आपका। आपके जो फैंस थे उनको मैं बता दूं जो देर से आए हुए हैं, इस इनिंग का दूसरा भाग अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने वाला है, तो आप दिल थाम के बैठे इस मुकाबले को जरूर देखें और आनंद लें इस मैच का और इस टूर्नामेंट का। और जहाँ तक इस स्टेडियम का सवाल है, काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहेंगे स्टेडियम के बारे में, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल, जिस तरीके का ये खूबसूरती है, अब देखिए दूध या रोशनी में नहाने के बाद 4 चांद लग गए हैं। देखिए 1 2 3 4, अब 4 चांद अगर स्टेडियम में लग गए हैं तो फिर टूर्नामेंट का लेवल भी उसी तरीके से ऊपर चला गया। और फिलहाल हमारे स्पॉन्सर्स से मुखातिब होने का हमारा समय आ चुका है। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। केवी ग्रुप जो हमारे फूड स्पॉन्सर्स हैं, हम उनका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी थाली में सुबह क्या आना था। काजू कतली, गुलाब जामुन, हम दोनों बात कर रहे थे, दोनों चीजें आ गई। तो देखिए अब डिनर में क्या आएगा ये भी उन्हें को पता है, केवी ग्रुप और उनकी पूरी टीम को। हमारे स्पॉन्सर्स और टॉस एंड ड्रिंक्स के स्पॉन्सर ईरानी फाउंडेशंस और टाइटल स्पॉन्सर हमारे जीएम और गोल्ड मेडल प्रेजेंट्स रेवत्रा प्रीमियर लीग। अब देखते हैं इस मैच में कौन काजू कतली खाएगा और कौन गुलाब जामुन, ये तो वक्त बताएगा। जो अच्छा खेलेगा वही बाजी मार जाएगा, जो जीता वही सिकंदर। और भाई साहब ने काफी आनंद लिया इस मैच को। इनको प्यार से गोलू भी कहते हैं। और हमारे बीच काफी अच्छी लाइव टीम हमसे जुड़ी है, उनका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जो कि आप इस मैच को दर्शकों को अपनी मैच का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। अब देखते हैं कौन बनेगा टर्न, जॉन बनेगा टर्न। अब देखते हैं इस मैच के बारे में, सेकेंड इनिंग में कौन बनेगा, जॉन बनेगा टर्न। क्या कहेंगे, कौन बनेगा डॉन? टेम्बा बाउमा बनेंगे डॉन। वो तो डॉन है टेस्ट में। बिल्कुल, वो एक बाउमा भी है। टेस्ट हारे नहीं है वो अभी तक कप्तानी में। भारत को भारत में हराया है साउथ अफ्रीका ने, और बिल्कुल। बाउमा ने किया है। हेंसी क्रोनिया नहीं कर पाए, ग्रिम स्मिथ नहीं कर पाए, एबी डिविलियर्स नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कर दिया वो काम। जब भी तो उन पर कहावत है, कौन जॉन बनेगा टर्न। जब भी बात आती है डॉन की तो उनकी बात जरूर की जाती है। क्या कहेंगे हमारे साथी कमेंटर, हमारे छोटे भाई मनीष शर्मा, अपनी वाणी से सबको गदगद करते हुए, और उनके साथी हैं कल्पेश जी, उनका भी विशेष धन्यवाद। वो भी अपनी वाणी से सभी को गदगद करते हुए
और उनका इनका जो आपसी तालमेल है वो देखने को बनता है। यही होता है। देखते हैं अब पारी का पहला ओवर लेके आ रहे हैं चेतन। स्ट्राइक पे है तनीश, नॉन स्ट्राइक पे संजय। चेतन चले जालो रेंड से, इस पहली बार गेंद छोटी उसको बॉल खेल थी, दिया। उसको घुमा के मार दिया स्कोर लेग की तरफ। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। और कल्पेश जी, इस ओवर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। ये ओवर कैसे घटित होगा, कितने रन बन सकते हैं, ये अपनी राय बताएं इस ओवर के बारे में। देखिए शायद जो 109 रन का टारगेट है उसके हिसाब से तो यहाँ पे थोड़ा सा वो पिच अच्छा गेंद उसको खेला है फाइन लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा किया। जी मैं बात कर रहा था कि पिच की कंडीशन का मुआयना करेंगे, एक ओवर तो कम से कम संभल कर खेलेंगे, फिर अपने शॉट्स निकालेंगे पिटारे से, कुछ बड़े शॉट्स। हालांकि बड़े शॉट्स खेलने होंगे उनको, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि बल्लेबाज जब तक रोटेशन नहीं कर पाएगा तो उस पर वो विश्वास पैदा नहीं होगा। जब तक बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करता है तो उसमें आत्मविश्वास ऑटोमेटिक जगता है, और जब बल्ले पे गेंद आती है तो छक्के चौकों की बरसात होती है। बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचा गेंद, कोई रन नहीं। और जिस तरह से ये 109 रन का टारगेट है, कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज को थोड़ा सा शॉट खेलकर चलना होगा। और एक तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, इसकी हवा जरूरत में गेंद और आउट। पहला झटका लगता हुआ, प्रेशर साफ तौर पे नजर आ रहा है बड़े स्कोर का, और इसी प्रेशर के बोझ में दब गए बल्लेबाज। और काका 11 को लगने वाला पहला झटका। मैंने वो बात हो रही थी, इस बात पे अगर नहीं रह पाए बल्लेबाज और अपना विकेट देके वापिस पेविलियन की ओर चलते हुए, ऐसी जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं थी। आपको एक और टिक्के खेलना था, क्योंकि नई बॉल जब होती है तो वो बहुत कम चलती है। जैसे जैसे बॉल पुरानी होती है जैसे वैसे वैसे बल्लेबाज के रन बनते हैं। अभी टीम को आपदा में अवसर ढूंढने का मौका निकालना होगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। और एक और विकेट, दूसरा झटका। बल्लेबाज आए जैसे वापिस चल दिए। काफी निराश बल्लेबाज चोट से, और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जय तो हो गई, अब बाकी की जय पेविलियन में जाके करेंगे। बहुत खराब शुरुआत, आपने 3 रन की स्कोर पे 2 विकेट गंवा दिए और आपको 109 रन का टारगेट चेस करना है। इससे खराब शुरुआत और क्या हो सकती है। अब तो भाई कप्तान को सीना तान कर खड़ा रहना होगा। आकाश, जिनका इंतजार है फैंस को, वो अब तक तो नहीं आए हैं। नए बल्लेबाज अर्पण जैन बैटिंग के लिए आए हैं, और यहाँ से सब कुछ छोड़कर आपको पॉजिटिव माइंडसेट से बल्लेबाजी करनी, कम से कम मैच को थोड़ा निकालना है, थोड़ा टाइम को स्पेंड करना है विकेट के ऊपर, क्योंकि विकेट्स आप दे देंगे तो मैच शुरू से ही प्रेशर में आ जाएंगे। एक पार्टनरशिप बनाना होगा, जैसा पिछले मैच में हुआ था, आपने देखा, आपने समय बिताया था दर्शन ने और विक्रम ने, उसके बाद किस तरीके से खेल बदला, ऐसा होता है। वाइड का इशारा अंपायर का, लेग साइड के बाहर गेंद गई और बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन।
लेकिन अब यहाँ पर एक पार्टनरशिप की जरूरत। आपने विराट कोहली को देखा किस तरीके से प्रेशर में, बिल्कुल भी अब लगता ही नहीं चेस मास्टर, चेस करना कितना आसान नजर आता था, उनको पसंद है, बिल्कुल वैसे ही। तो वैसे ही यहाँ पर इन्हें भी उसी तरह की एक पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। डॉट बॉल्स को बिल्कुल अवॉइड करना होगा, डॉट बॉल्स आप बिल्कुल ना खेलें, सिंगल्स निकालें, जो कि बहुत आसान है इस ग्राउंड के ऊपर सिंगल लेना, और 2 रन लेना भी इतना मुश्किल नहीं है। खेल को बना सकते हैं, एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी इस मैच में रुक पलट सकती है। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी हो रही है उर्वेश, पटका हुआ ये- गेंद इसको खेला है मिड विकेट के ऊपर से 2 रन के लिए। और कुछ ऐसे ही शॉट्स की जरूरत है, ऐसे शॉट्स खेलने होंगे आपको। डॉट बॉल आप बिल्कुल नहीं खेल सकते, क्योंकि आपके पास जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। अगर डॉट गेंदे खेली तो प्रेशर अपने आप आएगा। अच्छा शॉट अर्पण का, लेकिन फील्डर ढूंढ निकाला। एक और झटका लगता हुआ, लगातार हड़बड़ाहट दिखती हुई काका 11 की बैटिंग यूनिट में। और अर्पण भी एक अच्छा शॉट लगाने के बाद जो बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, और गेंद ने बीच रास्ते में दम तोड़ा। और फील्डर के हाथों में बड़ा झटका, तीसरा झटका लगता हुआ 7 रन की स्कोर पर। और अब बहुत मुश्किल में, एक ही स्पॉट में 3-3 प्लेयर को यहाँ पे पकड़ा गया और सलामी बल्लेबाज शुरुआती 3-3 प्लेयर पेविलियन लौट चुके हैं काका 11 के, पर अभी भी उम्मीदें कायम है कि अगला बल्लेबाज कुछ कमाल कर दिखाएगा। सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी आकाश, जिनके आने से स्टेडियम में देखिए आप खुशियों की लहर, उम्मीद की एक किरण। आकाश अपने आप में एक पॉजिटिव स्रोत है, पॉजिटिव माइंडसेट है, और उसी सोच के साथ आए हैं। उनका चलना जरूरी है अगर इस मैच में। अब किस तरीके से वो निकालते हैं, यही एक बड़े खिलाड़ी की पहचान है। वाइड वाइड गेंद आकाश के आने के बाद थोड़ा सा जब बॉलर में दिशा से भटकाव दिखता हुआ। बहुत बढ़िया गेंद, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर निकलता हुआ। बल्ले का इस विकेट पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, इस खिलाड़ी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, इस मैच का परिणाम निर्भर करता है। और अपील आउट। खुद ही चल पड़े हैं, ये बहुत बड़ा विकेट है। आकाश से तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, वो रिवर्स खेलने गए और अपनी विकेट गंवा बैठे। अब इस मैच का जो परिणाम है वो नजर आने लगा है, 8 रन पर 4, क्योंकि सेनापति वापस जाने लगा है। रुककर खेलना था, थोड़ा समय बिताना था सेनापति। आप टीम के सेनापति थे, आप ही ऐसे करेंगे तो बाकी कैसे उम्मीद करेंगे। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, लेकिन जाना पड़ेगा वापस। मैं कहूंगा खराब सोच। आप कुछ भी गेंदे बिताते क्रीज पे, आपके पास लक्ष्य बहुत बड़ा है। अगर लक्ष्य ना सही तो आप रन रेट के लिए खेलते, लेकिन बहुत बड़ी चूक कर बैठे। कोई जरूरत नहीं थी शॉट की। अगर आपको ये शॉट बल्ले पे आ भी जाता तो ज्यादा से ज्यादा 2 रन मिलते। और खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है आकाश ने, और 8 रन 4 विकेट गवा दिए हैं। काका 11 अब बहुत बड़ी मुसीबत में। अब यहाँ से कोई नया हीरो आएगा या नहीं आएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मुश्किल हो गया है मामला। पर यहाँ से अगर कोई मैच जिताता है ध्रुव जैन, बिगड़ी बनाने वाले ध्रुव जैन, कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी। ध्रुव जैन नए बल्लेबाज, और अब साझेदारी की आवश्यकता। बहुत अच्छा गेंद, समझ नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर के पास। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, 8 रन 4 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। और अब हार और जीत अलग मैटर करती है, सबसे बड़ी चीज आप नेट रन रेट को बनाइए।
31 रन से आप पहला मैच जीते हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि बड़े अंतर से हार जीत से वो नेट रन रेट बिल्कुल समाप्त सा हो जाए। तो यहाँ नेट रन रेट को आपको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको अंतिम ओवर तक लड़ाई लड़नी है। ये कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर बल्लेबाजी करेंगे तो रिजल्ट जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रयास करते रहिए, आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ते रहिए, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। ओपनिंग में जो आए तनीश वो अभी भी डटे हुए हैं, उसको खेला अच्छा है शॉट। लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, आसानी से रन पूरा किया। एकदम रिलैक्स होकर खेल रहे हैं अरहम एवेंजर के खिलाड़ी, क्योंकि उनके पास बोर्ड पे बहुत ज्यादा रन है। अच्छा गेंद और पल्ले पर भी अच्छा आया, लेकिन एक ही रन देगा आपको ये। स्कोर बढ़ता हुआ हर एक सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 10 रन 4 विकेट पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अमित एक बार फिर से। ये अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा पिक किया, 2 रन मिलेगा। ऐसे शॉट से कॉन्फिडेंस भी आएगा बल्लेबाज के पास और जरूरत भी है ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ खेलने की। तनिष बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, इसी तरह के इंटेंट की आवश्यकता है उन्हें। कुछ देर के लिए हवा में गेंद जरूर था, क्या ये मौका था? दोनों ही टीम के दूसरे मैच और दोनों ने ही एक एक मैच जीत लिया है। ये मैच एक टीम को अगले पड़ाव की ओर ले जाएगी। बिल्कुल प्रतीक जी, आपके आने से ही 4 चांद लग गए हैं, माहौल भी खुशनुमा। वाइट बॉल है ये, अतिरिक्त रन। ये अच्छा चला किया आप, देखिए आप जाने दीजिए। जब बिना मेहनत के रन आ रहे, जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों की जाए? सही बात। परफेक्ट गेंद है और देखिए वहां पे बैल्स गिरी नहीं है। एलईडी वहां पे जली है स्टंप पे, लेकिन बैल्स गिरी नहीं है। और ऐसा होता है, देखिए बैल्स का गिरना जरूरी है। कई बार ऐसा हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हुआ है कई बार हुआ है। जब एक घटना बताता हूं, शॉट और 2 रन दे के जाएगा ये शॉट आपको। मैं एक घटना बताता हूं 2009 की, शायद मुझे याद आ रहा है, जहीर खान गेंदबाजी कर रहे थे कुमार संगकारा को। इतनी तेज गेंद 142 145 की स्पीड से गेंद विकेट पर लगी और गेंद बाउंड्री के बाहर, लेकिन बेल्स टच के मस नहीं हुई। बाद में पता चला कि बेल्स नहीं थी, उस पर पेंट लगा हुआ था, वो चिपकी हुई थी। जब पता चला, कमाल है। देखिए आप ऐसा इंटरनेशनल वाक्य आपने सुनाया है तो कहीं ना कहीं अंपायर्स भी भूल गए थे वहां पर कि बैल से पैंट से चिपक गई है। जरूर कंपनी का पैंट होगा। 3 ओवर 16 पर 4। ये जोड़ी कुछ ना कुछ कमाल करेगी, ऐसी ठीक उम्मीद उसी तरह इनकी से टीम कंपनी को। के पैंट से इन दोनों बल्लेबाजों को भी चिपक कर खेलना है। बल्लेबाजी विकेट पर ऐसे जम जाए कि बिल्कुल कोई हिला ना सके। इनको पेंट की तरह नहीं, इनको फेविकोल की तरह चिपकना होगा, तभी मुमकिन है। ये जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग तो यही माना जा सकता है। वो भी कंपनी वाला। 3 ओवर 16 पर 4। यहाँ से 9 ओवर का खेल बचा है, 54 गेंदों पे 93 चाहिए। अब वो सब सोच छोड़ दीजिए आप, लेकिन एक साझेदारी बनाई है। अब लक्ष्य की ओर ना देखें, वहां पे आप देखेंगे तो डर सा लगता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ाता है। अब साझेदारी पे जाए, बिल्कुल वाइड, अतिरिक्त रन। तो ये रन्स कहीं ना कहीं काम आएंगे, बहुत काम आएंगे एक एक रन। अगर साझेदारी करने को देखेंगे तो अपने आप ही फील्डिंग और बॉलिंग टीम पे प्रेशर आएगा और खराब गेंदें मिलेंगी आपको। सिंगल निकालते हुए अच्छी पार्टनरशिप ये बनती हुई धीरे धीरे संभल कर बल्लेबाजी की जा रही है। 3 ओवर 17, 4 विकेट के नुकसान पर।
बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पूरी तरह से मिस हुए और सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचा गेंद। नेक्स्ट बॉल उर्वेश, 2 गेंद अच्छी डाली है चौथा ओवर डालते हुए। बहुत बल्ला कमाल चला की रहे गेंद, एक और अच्छी गेंद। एलईडी स्टंप की कहानी तो आप जानते होंगे। क्या मारवाड़ के वासी जानते हैं, जालोर वासी या रेवतड़ा के लोग? तो बिल्कुल उसके बारे में भी बताइएगा इस ओवर के बाद। कहानी थोड़ी सी लंबी है, हवा में गई है गेंद नीचे, पिंक जर्सी, ओहो कैच छूटा है। कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन मौका था, ये आसान मौका था। कभी कभी ऐसे आसान मौके ही मुश्किल बना देते हैं मैच को। ये तो जीवन दान मिला है काका 11s को। सामने इस बार बढ़िया शॉट, लेकिन अमित को ढूंढ निकाला। किसी और को ढूंढ निकालते तो चलना था, अमित को आपने गलत ढूंढा है और विकेट यहां पर एक और। 19 पर 5। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूटे दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। अगले बल्लेबाज अंकुश। गिरते हुए विकेटों पर अंकुश लगाने अब स्वयं अंकुश आए हैं। 19 पर 5। और अब इनसे भी यही उम्मीद की जाएगी कि आप पूरे 12 ओवर्स खेलने की माइंडसेट से आप बल्लेबाजी करें तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, क्योंकि यहां से 49 गेंदों में 90 रन बनाना मतलब समझ जाइए चमत्कार जैसा है इस मैदान के ऊपर। रेवतड़ा में चमत्कार होते हैं सर। तो हम देखना चाहते हैं एक चमत्कार, मैं भी देख लूं। हमारे हाड़ौती में भी होते होने को तो लेकिन देवतड़ा में मैं पहली बार देखूंगा अगर ऐसा होता है तो। 49 गेंदों में 90 इस मैदान पे, लगभग 90% लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं होगा, लेकिन 10% जो सोच रहे हैं उनमें से अगर कुछ हो जाए। और सॉफ्ट हैंड से खेला था ये, बिल्कुल हल्के हाथ से खेला था, भारी किनारा लगा इसलिए कैरी नहीं हुआ। 1 रन जरूर यहां पर मिल जाएगा। अंकुश जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और चमत्कार की ही कहानी होती है। देखिए चमत्कार को नमस्कार है, और यहाँ से अगर इस मैच को जिता देते हैं ध्रुव जैन और अंकुश, तो समझ जाइएगा ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये समझ जाइएगा आप पक्का है। क्योंकि यहाँ से इस कार्य को करना बहुत बहुत मुश्किल है, और ये वही कर सकता है जो साधारण मानव ना हो, साधारण खिलाड़ी ना हो। 4 ओवर 20 पर 5, विश्वास कर लीजिए इस बात पर, क्योंकि यहां से चमत्कार होगा, और चमत्कार मानव नहीं करते। बहुत अच्छी गेंद है, डॉट बॉल। बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। डॉट बॉल लगातार निकलती हुई, ऐसी सिचुएशन से मैच को निकालना कार्य मुश्किल है, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी। वाकई में जितनी तारीफ करें आरएम एवेंजर्स की बहुत ही कम होगी। ये वाइड आएगा, अतिरिक्त रन। अमित इस मैच के हीरो हैं, वो मेन हीरो जिसने इस खेल की परिभाषा को ही बदल दिया है, परिणाम को बदल दिया। दिल्ली से लेकर रेवतड़ा का सफर काफी अच्छा रहा है इनका। नेक्स्ट बॉल, बीच 1 रन यहां पर सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। और आरएम एवेंजर्स चाहेगी कि इस मुकाबले को जितने बड़े अंतर से जीते उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और ग्रुप टॉप तो करना पक्का ही है। ये तेज गति से डाला है, एम्पायर बहुत अच्छी सोच गेंद। रहे हैं।
अंपायर ने बताया जी बिल्कुल ये ऊपरी भाग से लगा है। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग रही है, अंपायरिंग का स्तर बहुत शानदार रहा है। दिव्यांश फ्रॉम उदयपुर, निखिल डांगी फ्रॉम उदयपुर, 2 मेवाड़ के अंपायर मारवाड़ में, कमाल की अंपायरिंग। अच्छी गेंद, एक हमारे मारवाड़ के उस कोने के नागौर जो कि लास्ट कोना है वहां से जालोड़। देखिए आप हमारे विनोद जी आचार्य, आज थर्ड अंपायर की भूमिका में उनकी ड्यूटी लगी है। अगला बॉल, अमित एक बार फिर से लास्ट बॉल लेकर 5वें ओवर की। अंदर आती हुई गेंद, कोई भी रन नहीं, डॉट के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 के बाद 22, 5 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 22 रन, 7 ओवर में 87 चाहिए। शानदार बैटिंग और उसके बाद में शानदार बॉलिंग, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है जो एक टीम को आगे ले जाता है। और अरम एवेंजर्स दोनों में ही खरा उतरता है। एक मैच जीत चुका है और दूसरी की तैयारी में है, लेकिन काका इलेवेंस भी पूरी कोशिश करते हुए कि कहीं ना कहीं मौका मिले और वो फिर से इस गेम के अंदर वापसी करे। बाईस रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद अब जो लक्ष्य वो एवरेस्ट की तरह नजर आता हुआ। 42 गेंदें बची हैं, 87 रन बनाने हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अब तो आप जो प्रेडिक्टेड स्कोर है 53 रन वहां तक पहुंची है, वही बड़ी बात है। अब एवरेस्ट की बात ना करें, अब अरावली की ही बात कर लें। गुरु शिखर पास में ही है 23, माउंट आबू ज्यादा दूर नहीं यहां से। 5 विकेट के नुकसान पर इस बार भी हेलो, और यहाँ पे ऑफिशियल्स मैच को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट बॉल, मैच को कंटिन्यू रखें। सॉफ्ट हैंड से खेला इस बार, कोई भी रन नहीं, डॉट गेंद। पारी का 6वां ओवर जारी है। बहुत ही बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी। अंकुश संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ बहुत मोटा एज लगा है। एक और विकेट गिरता हुआ, 25 रन पर 6। ये अच्छे संकेत नहीं है इस मुकाबले में काका 11 के लिए। हमको प्यार से इंडिया वाले छूटे दिल के तार से, इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले।
आरपीएल के इस टूर्नामेंट में काका 11s के एक के बाद एक योद्धा ढेर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है कि कोई तो ऐसा योद्धा आएगा जो इस चक्रव्यूह के अंदर ना फंस के काका 11s को जीत की ओर आगे ले जाएगा। बिल्कुल, जीत और हार अलग की बात है, लेकिन आप ऐसी पारी खेलें कि वो पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। तो बिल्कुल आप आउट होने के बाद भी आपका जिक्र होता रहे, उनकी जीत से ज़्यादा आपके हार के चर्चे रहे। ऐसा मैच हो तो मज़ा आता है। ऐसी पारी आप खेलें, ऐसा कारनामा आप करें। मतलब आप कहना चाहते हैं मैच भले हारे लेकिन दिल जीते, ऐसा परफॉर्मेंस बिल्कुल, करिए। फील्डिंग में भी कुछ बदलाव देखने को आ रहे हैं। रनर यहाँ पर लिया है, रनर का इस्तेमाल किया है, आरएम एवेंजर्स बिल्कुल कहीं मौका नहीं छोड़ते। लेकिन खेल भावना का परिचय देखिए आप, कि अगर बैटर सक्षम नहीं है रन लेने में तो आप रनर दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी सोच, क्योंकि ये टूर्नामेंट कॉर्पोरेट टूर्नामेंट, सामाजिक टूर्नामेंट है। और यहां पर एक और विकेट क्रीज के बाहर पाए गए और 7वें विकेट गिर गई है। 25 पर 7। This is for the promotion. Lawns of Punjab. इसे हम भारी Show your honey sing. 25 पे 7। काका 11s को एक भारी नुकसान, एक और योद्धा ढेर। अब पहला पड़ाव 50 रन बनाइए आप पहले। मुझे तो अब यही प्रतीत होता है कि आप 50 रन की तरफ देखिए, क्योंकि 7 विकेट गिर चुके हैं आपके। बहुत मुश्किल होने वाली है अब यहाँ से। और सबसे बड़ी चीज, आपको नेट रन रेट में बहुत बड़ी जो क्षति होने वाली है उसका भी आपको भरपाई करना आसान नहीं होगा। 109 रन बनाने हैं, 25 रन पे आपने 7 विकेट गंवा दिए हैं। इससे खराब शुरुआत या इससे खराब मैच और इससे खराब अनुभव क्या कह सकते हैं किसी और को। काका 11 बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक रही है। न्यू बैटर चिराग सॉफ्ट हैंड से खेला, रन नहीं लेना चाहते, देना भी नहीं चाहते। यहां पर एक एक रन के लिए तरसा देने का प्रयास। गेंदबाजी में चेतन हिरानी 4 विकेट ले चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी की है। इनसे बड़ा कंजूस गेंदबाज आज के दिन का कोई नहीं है। शानदार बॉलर है। और देखिए पीछे मुड़ के देखे हैं, कमाल है। आज के दिन के देखिए रन सबसे देने में कंजूस है। कंजूस होना भी जरूरी है। बिल्कुल, 2 ओवर 6 रन 4 विकेट पर। नहीं, और- उनको ऐसा लगा कि मुझे व्यवहारिक रूप से कंजूस बता रहे हैं। जी, हालांकि बिल्कुल। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 6 रन खर्च मैच किए में 2 कंजूस ओवर है। में, 12 गेंदों में 6 रन और 4 विकेट। आप कभी चेतन के बंगले पे जाए, चेतन भाई के पे, तो चाय के साथ पकोड़े और कचौरी वगैरह सब आपको दी जाएगी, परोसी जाएगी। उनके बिल्कुल, बंगले पे और कभी जाए, आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। चलिए अब ड्रिंक्स का समय। एक नीरस मैच में ड्रिंक्स ब्रेक थोड़ा सा वो जो है वो कुछ बदलाव कर सकता है या नहीं, अब तक ड्रिंक्स। तो देखा गया है, लेकिन इस मैच में होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। प्रेजेंट्स बाय हिरानी फाउंडेशन और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देवत्रा प्रीमियर लीग प्रेजेंट्स बाय जीएम एंड गोल्ड मेडल, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, और जर्सी के जो हमारे स्पॉन्सर हैं, सोफाड़िया परिवार और केवी ग्रुप, हमारे जो फूड के जो भोजन का जो डिपार्टमेंट है उसके हमारे टाइटल। एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है उसमें आप ड्रिंक्स नहीं पीते, उससे ज्यादा की रणनीति बनाते हैं। तो जो चलिए हमने समझ लिया कि आराम एवेंजर्स की रणनीति क्या होगी, उनकी रणनीति यही होगी कि जल्द से जल्द ऑल आउट किया जाए। लेकिन यहाँ पे काका 11 की रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आप कप्तान होते, अगर आप मेंटर होते, अगर आप मैनेजमेंट में होते तो क्या रणनीति बनाते? बिल्कुल, अगर मैं मैनेजमेंट में होता तो निश्चित रूप से 25 पर 7 नहीं होते। और यहाँ पर चलिए हैं
ये तो निश्चित रूप से सिचुएशन वहां अभी तक से स्वीकार्य। आप आगे की रणनीति क्या बनाते? 25 पे 7 हुए तो यहाँ से पूरे 12 ओवर्स खेलने की पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए कि पहली आपकी प्राथमिकता ये है कि पूरे 12 ओवर तक आप खेलें, आप डट कर खेलें, लड़कर खेलें, इस मैच को आखिर तक जीवित रखें। परिणाम जो भी हो स्वीकार होगा, लेकिन इस मुकाबले में आखिर तक लड़ाई जारी है, जी वो रहनी बिल्कुल, चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अब आपके सामने सबसे बड़ी लड़ाई है रन रेट की। अगर नेट रन रेट आपको सही से रखना है तो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, और ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के लिए आपको 12 ओवर तो कम से कम टिकना होगा, तब ये मुमकिन है। आप 50 बनाइए, 60 बनाइए, 70 बनाइए, 80 बनाइए, और हो सकता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, चमत्कार भी हो सकता है, तो वो बात अलग है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप डटे रहे 12 ओवर तक और ज्यादा से ज्यादा रन बनाए। ये पावर ब्रेक काका इलेवेंस को एक नई ऊर्जा और नई पावर दे, इसी के साथ बल्लेबाज पुनः कुछ ही क्षणों के अंदर क्रीज पे उतरेंगे। आरम एवेंजर्स के हौसले बुलंद की ओर है, तो काका इलेवेंस इस पावर ब्रेक के अंदर कुछ नया पावर लेके आएंगे आगे। नागौर में एक बार मैं आया था टूर्नामेंट को, मैं प्रॉपर नागौर में आया था। कहाँ पे? बड़ा सा ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो लंबी बाउंड्री थी, पूरा बालू रेत वाला ग्राउंड था, कॉलेज का ग्राउंड था, पता नहीं क्या था। मैं आया यार, कब आया था लास्ट टाइम, बहुत टाइम हो गया, मतलब 6-7 साल हो गए। ड्रिंक्स ब्रेक समाप्त हो गया है, गेम प्लान बनाया जा रहा है। इस मैच को अब और लेट ना करें, इसके बाद एक मुकाबला और है, तो टाइम का आप स्पेशली ध्यान दें। एक बार फिर ड्रिंक्स के बाद खेल शुरू होता हुआ। अच्छा शॉट, ये शॉट आपको 2 रन देगा, 2 रन मिलेंगे इस शॉट पे। ध्रुव डटे हुए हैं अभी तक। अच्छा गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, वहां पे फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। धीरे धीरे वही जो बात हुई होगी, रणनीति बनी होगी कि कम से कम यहाँ पे अब स्कोर बनाने की कोशिश करे, रन बनाने की कोशिश करे। उसको हल्के हाथों से ग्लांस किया, वहां पर मिड विकेट पर 1 रन और चुराया आसानी से। हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरा, और सेफ है अभी ध्रुव। थोड़ा सा मौका जरूर बना था, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाए उस गेंद के करीब। एक रन यहां पे।
बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए ध्रुव, और गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचा, कोई रन नहीं। एकदम नीरस मैच होता हुआ जिसमें कोई मजा नहीं अब तक। वाइट का इशारा अंपायर का, एक और अतिरिक्त रन जोड़ता हुआ। आठवां झटका लगता हुआ 30 की स्कोर पर। अब तो लग रहा है कि महज औपचारिकताएं बची है इस मैच की। बहुत मंजिल बहुत दूर है, 8 बल्लेबाज खो दिए आपने। थोड़ा सा जो ध्रुव की बल्लेबाजी में लगा था कि 60-70 तक ले जाएंगे, लेकिन वो भी चलते बने। अब अंतिम 2 बल्लेबाज शेष, अंतिम 2 विकेट शेष। अंतिम 2 है, लेकिन ये 1 और 1 11 अगर हो जाए तो एक शानदार टक्कर दे सकते हैं, और दोनों ही मिलके अगर एक साझेदारी बनाएं तो एक बेहतरीन सम्मानजनक स्कोर ये दर्शक देखिए अपने, दर्शक लेके जा सकते पूरे हैं। उत्साह के साथ मैच, दूधिया रोशनी में जो खेला जा रहा है मैच, उसका लुत्फ उठाते हुए सुबह से डटे हुए हैं दर्शक। जो क्रिकेट का ऐसा क्रेज है कि एक भी गेंद मिस नहीं करना चाहते। बीच में ब्रेक भी हुआ था, लेकिन टच से मस नहीं हुए। अपनी अपनी सीट पहले से बुक करके रखिए, सीट पे डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। कोई भी पल अपने आंखों से ओझल होता हुआ नहीं देखना चाहते। फिलहाल नया बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, 8 विकेट गवा चुके 30 की स्कोर पर काका 11। शानदार बॉलिंग, लेकिन ये यहाँ पे वाइड। एक और अतिरिक्त रन काका 11 के खाते में। एक अतिरिक्त रन के बाद एक डॉट बॉल। एक और वाइड गेंद और एक वाइड। बढ़ता हुआ स्कोर 32। इस 32 के अंदर वाइट बॉल ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, और काका 11 के खाते के अंदर अच्छा शॉट, हवा में शॉट, और पहला छक्का देके जाएगा उनकी टीम को। बहुत बढ़िया शॉट। फील्डर ने पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए, और जो काम ऊपर वाले बल्लेबाज नहीं कर पाए वो चिराग ने किया। दर्शकों को हौसला बढ़ाना चाहिए टीम का। लंबे समय के बाद एम्पायर को मौका मिला दोनों ही हाथ उठाने का। एक थे डेनियल वेटोरी जो स्पिन डालते थे, ये अपने राजू वेटोरी जो मीडियम पेस कर रहे हैं। अच्छा केन उसको खेला है, हल्का सा मौका जरूर बना था, लेकिन कोई नुकसान नहीं। पड़ता हुआ स्कोर 38 रन, 39 रन, 8 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर। बहुत बढ़िया गेंद विकेट के पीछे, चपलता दिखाई, लेकिन बल्लेबाज टच से मस नहीं हुए, और जो स्टंप का प्रयास था वो नाकाम किया। एक रन यहां पे मिलता है काका 11 को। आठ ओवर के बाद 40 रन, 8 विकेट के नुकसान पर काका 11
धीरे धीरे 50 की तरफ अग्रसर। कम से कम पहला पड़ाव पार करिए आप, 50 रन बनाइए, फिर आगे की सोचिए, रन रेट की सोचिए आप, क्योंकि 24 गेंदें बची हैं, 69 रन चाहिए और आपके हाथ में सिर्फ 2 विकेट। ये या तो आपको चमत्कार करते हुए ही जीत सकते हैं या फिर आप रन रेट को बनाने में थोड़ा सा जो है आगे की तरफ अग्रसर होइए। साहिल गेंदबाजी के लिए, एक बहुत जबरदस्त कैच आर्यन। ये वही आर्यन है जिन्होंने सुबह भी एक कैच पकड़ा था कमाल का। एक बार फिर बेहतरीन कैच, उड़न खटोला और बीन बजाती हुई बहुत शानदार कैच, कंट्रोल बनाए रखा उन्होंने। अंपायर जी ने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया है, जैसे पिच के ऊपर कोई साधना में लीन है हमारे अंपायर जी। 9वां झटका। इस मैच का लुत्फ उठाते हुए हमारी माता बहनें जो सुबह से आए हुए हैं, शायद कोई उम्मीद थी। मैच शुरू कर देना चाहिए, इसके बाद तुरंत मैच होगा ना, इसके तुरंत बाद। पर ये शायद डिले कर रहे हैं, तो खाने के लिए डिले कर दे तो। अंतिम जोड़ी बीच मैदान में, काका 11 के कप्तान आकाश ने जब टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया, अच्छी गेंद उसको वहीं पर खेला, कोई रन नहीं। मैं बात कर रहा था काका 11 के कप्तान जब टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, तब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसी स्थिति भी आने वाली है। बहुत ही संभल के खेल रहे हैं, पूरा प्रयास एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम को ले जाने का। ये गलती को खेला हल्के हाथों से, वहां पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, पूरी तरह से क्लोज फील्डिंग नजर आती हुई अब। और हम एवेंजर्स को भी पता है कि अब उनकी मुट्ठी में मैच है, कोई वहां से। अच्छा गेंद, एक और अच्छा गेंद, बढ़िया गेंद। ओवर की समाप्ति हुई, 9 ओवर के बाद 40 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम जोड़ी बीच मैदान में बिशन भाई और चिराग। बहुत अच्छी गेंद, एक और रन काका 11 के खाते में। नहीं, तेरी अन्ना बत्तीस
ओ बढ़िया गेंद, विकेट कीपर भी मिस, बल्लेबाज भी मिस और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33, माफ कीजिएगा 43। 9 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर चलता हुआ। रंबो रंबो नल बॉलिंग। अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद। अरहम एवेंजर्स का जो जीत का इंतजार है, जीत का सेलिब्रेशन है, वो ये दोनों बल्लेबाज बढ़ाते हुए, बिशन और चिराग। दस ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 9 विकेट के नुकसान पर 32 की है रिक्वायर्ड रन रेट। यहां से मैच जीतना है, 12 गेंदों में 64 रन। चमत्कार से भी ऊपर का चमत्कार करना होगा। एक रन जरूर जुड़ेगा इनके खाते में। वाइट का इशारा अंपायर का। हवा में गेंद, अंतिम विकेट लेकिन छक्का। शानदार, जबरदस्त। जबरदस्त। पुनः एक बार एम्पायर को अवसर मिला अपने दोनों ही हाथ उठाने का और 6 रन जो पहला पड़ाव है वो पार हो चुका है। 50 रन बन चुके हैं, 50 के पार जा पहुंचा स्कोर। एक और वाइड, 54 रन बढ़ता हुआ स्कोर। चिराग लड़ते हुए अकेले। विकेट कीपर मिस हुए, 22 के रूप में 1 रन चुराया। बढ़ता हुआ स्कोर 57, 9 विकेट पर। अगले मैच के लिए टॉस करा दीजिए, दोनों टीमें तैयार रहे। हवा में शॉट और फील्डर ढूंढ निकाला और आखिरकार ऑल आउट कर दिया टीम को। 57 की स्कोर।